कल हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण है। आज हम लोग देखेंगे कि दिए गए हल द्विघात समीकरण के हल है कि नहीं है। वही प्रश्नावली द्विघात समीकरण के पहले चैप्टर के पहले प्रश्नावली में जो सवाल बाकी रह गए थे उनको आज हम लोग लगाएंगे। जैसे एक सवाल दूसरे सवाल का, निम्न में कौन हल द्विघात समीकरण के हल है। इसका पहला खंड जैसे दिया हुआ है 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो हमको ये दिखाना है कि x बराबर 3 इस दिए गए द्विघात समीकरण का हल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 3 जो मान दिया हुआ है यह मान x के स्थान पर हम इसमें रखेंगे। लिखेंगे दिए गए समीकरण में x बराबर 3 रखने पर रखिए तो 2 3 का 2 घात माइनस 5 गुणे 3 माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 2 पर 3 घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अर्थात 2 दूनी 3 तरीके 9 माइनस 5 गुणे 3 माइनस 3 बराबर 0। ये कितना हो गया 9 दूनी 18। अब 5 तिहाई 15 माइनस 3 बराबर 0। तो 18 माइनस 18 बराबर 0, 0 बराबर 0। अर्थात इस समीकरण का दाया पक्ष तो 0 है ही है, बाया पक्ष भी 0 हो गया। अर्थात यह समीकरण द्विघात समीकरण है और ये जो हल दिया हुआ है यह द्विघात समीकरण का हल है। लिख देंगे उत्तर में दिया गया हल द्विघात समीकरण का हल है। इस तरह से इस प्रश्नावली में अनेक सवाल दिए गए। कुछ जो जटिल हैं उनको मैं लगा दे रहा हूं, बाकी आप लोग लगाइएगा और जो जो भी कठिनाइयां आएंगी उनको पूछिएगा। अब हम लोग एक और सवाल इसी तरह का हम लगा रहे हैं। आपको जो कठिनाई होगी आप पूछिएगा। इसी का दूसरा सवाल जो दिया हुआ है x² प्लस करड़ी में 2x माइनस 4 बराबर 0। इसमें x का मान दिया हुआ है करड़ी में 2 और x बराबर माइनस 2 करड़ी में 2। हमको देखना है कि ये दोनों मान इस दिए गए समीकरण के हल हैं कि नहीं है। चलिए पहले हम x बराबर करड़ी में 2 रखते हैं। लिखेंगे x के दिए गए मान दिए गए समीकरण में रखने पर रखिए x बराबर करड़ी में 2, करड़ी में 2 का होल स्क्वायर धन करड़ी में 2, x की जगह पर करड़ी में 2 माइनस 4 बराबर 0। इसका करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 2 माइनस 4 बराबर 0। ये भी 4 हो गया और माइनस 4 0 अर्थात 0 बराबर 0। अर्थात x बराबर करड़ी में 2 दिए गए समीकरण का हल है। अब हम माइनस 2 करड़ी में 2 यहाँ रखेंगे तो x की जगह पर माइनस 2 करड़ी में 2 का वर्ग धन करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2 माइनस 4 बराबर 0। ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2, 4 गुणे 2 धन करड़ी में 2, ऋण का वर्ग ऋण यहाँ है तो यहाँ ये इसको ऋण कर देगा, यहाँ ऋण हो गया। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे यह 2 यहाँ हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस ये 2 हो गया 2 गुणे 2 माइनस 4 बराबर 0। 8 माइनस
अब ये देखिए 2 दूनी 4 और ऋण 4 मिलके ये भी 8 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0। तो ये x बराबर कड़ी में 2 भी इस समीकरण का हल है, x बराबर -2 कड़ी में 2 भी इस समीकरण का हल है। तो इसके उत्तर में लिख देंगे अतः दिए गए मान दिए गए समीकरण के हल हैं। तो आपने देखा कि एक सवाल बताया गया, वो भी हल था। जहां x बराबर 0 नहीं आएगा वो दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस पूरे प्रश्न नंबर 2 में जितने भी सवाल दिए गए हैं 12-13 सवाल, सब में आपको ऐसे ही निकालना है, देखना है और जानना है। अब हम देखेंगे इबारतिक प्रश्न। इसमें जो अन्य तरह का प्रश्न दिया हुआ है इसी चैप्टर में कि द्विघात समीकरण के रूप में उसको कैसे हम कथन को कैसे निरूपित करेंगे। जैसे ये सवाल दिया गया है, एक तीसरा सवाल कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस कथन को हम कैसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। मैं पहले इसको लिख दे रहा हूं। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसको व्यक्त करना है द्विघात समीकरण के रूप में। हम क्या करेंगे, पहले दिया 2 क्रमागत धन पूर्णांक, तो हम पहले इसको मानेंगे क्योंकि एक चर में ही द्विघात समीकरण बनता है। तो हम इसको लिखेंगे माना एक धन पूर्णांक x है। तो जब एक धन पूर्णांक x है तो इसका क्रमागत धन पूर्णांक इसमें 1 जोड़ने से प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगा आपका x + 1। अब दिया है दोनों का गुणनफल, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x गुणे x + 1 बराबर कितना दिया है 306। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। x का अंदर गुणा कर दीजिए, x² + x बराबर 306। ये हमारा द्विघात समीकरण है। x² + x - 306 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। इसको हम हल करके x का मान निकाल सकते हैं। इस सवाल में नहीं लगाना है, इस सवाल में केवल इसको द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है। इस तरह से इसमें और भी तमाम सवाल दिए गए हैं, आप लगाइएगा, जहां दिक्कत होगी बताया जाएगा। अब इसी प्रकार का एक सवाल और जैसे दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दूने से 1 अधिक है। इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या क्या दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है कितना 528 वर्ग मीटर, और दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दूने से 1 अधिक है, 1 अधिक। इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो यहां दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई के दूने से 1 अधिक है, तो हम मान लेंगे चौड़ाई, मानेंगे माना भूखंड
की चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नानुसार लंबाई कितनी हो जाएगी? तो दिया है चौड़ाई के दूने से 1 अधिक, तो 2 गुणे चौड़ाई धन 1, ये लंबाई हो गई। अब दिया है कि भूखंड का क्षेत्रफल, अतः भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल आयताकार, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इतना आया है 2x धन 1 और चौड़ाई x गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना? 528 वर्ग मीटर। अब इसको सरल कर दिया जाएगा तो ये समीकरण के रूप में बन जाएगा। x का गुणा करिए तो 2x स्क्वायर धन x बराबर 528, 2x स्क्वायर धन x माइनस 528 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। तो इस तरह से तमाम सवाल आपको इस किताब में मिलेंगे जिनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ये प्रश्नावली यहीं खत्म हो गई, एक प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। अगली प्रश्नावली में द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाएगा ये आपको बताया जाएगा, जो आपको कल मिलेगा। इतना आप तैयार करेंगे, जो भी दिक्कत आएगी आप व्हाट्सएप के माध्यम के जरिए से, फोन के माध्यम के जरिए से या इसी लिंक से आप संपर्क करिएगा, आपको बताया जाएगा।